Hello, good morning everybody. Today we handle the class subject maths class 7th chapter 6 exercise 6.4. Sorry, exercise 6.5. अब हम इसमें इस चैप्टर में हाइपोटेन्यूज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम आती है। राइट एंगल मीन्स जो ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो और 90 डिग्री के सामने की जो साइड है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, बट 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। अब ये फॉर्मूले में दो साइड आपको दी हुई मिलेंगी, आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है सभी क्वेश्चंस में। जैसे हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस निकालने का फॉर्मूला है बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल। देखो 90 डिग्री का एंगल है इसमें और कौन से पॉइंट पे? P पे। इफ PQ 10 सेंटीमीटर, PR 24, फाइंड QR। मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, P पे 90 डिग्री यहाँ लिख दें, फिर Q और R। PR 24 सेंटीमीटर, PQ 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? QR। और QR कौन सी है? हाइपोटेन्यूज इसके सामने की। ये बेस और ये परपेंडिकुलर का P। हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर या बेस, पहले कोई भी लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस है 24 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 24 इंटू 24 पावर 2 है तो दो बार इंटू, ये 10 इंटू 10। अब यहाँ 24 4 जा 90, 6 कैरी 6 9, 24 2 जा 48 और 9 48 57 प्लस 10 10 जा 100। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐड करेंगे 6 7 6। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है तो रूट का साइन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं रूट को। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। हाँ यस, देखो यहाँ पे थोड़ा ये डिवाइड करेंगे तो 169 आएगा, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 1 जा 13, तो एक पेयर ये एक पेयर ये। जब पेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो रूट का, जैसे ये यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, पेयर बाहर ले लिया, पेयर में से एक डिजिट बाहर ली तो रूट का साइन वैल्यू घट जाता है, 13 2 जा 26 सेंटीमीटर। इस तरह हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ABC ट्राइंगल राइट एंगल एट C, यानी कोई ट्राइंगल है उसका राइट एंगल C पॉइंट पे, फिर AB आप कहीं भी लिख दो, इधर या इधर, कोई गलत नहीं होगा। AB 25 सेंटीमीटर
परपेंडिकुलर बेस फाइंड करना है। बेस निकालने का फॉर्मूला बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 25 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर 25 इंटू 25 65, 7 का स्क्वायर 49। इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 4 गया 7 और 5 7 6 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। कितना आया था 24 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू 24 सेंटीमीटर होगी। एक 15 मीटर लॉन्ग लेटर में एक सीढ़ी होती है, कोई 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक विंडो तक जा रही है, 12 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट। अब ये डिस्टेंस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी मान लो ये कोई सीढ़ी है, ये 15 मीटर ऊंचे तक जा रही है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए है, ये 15 मीटर है और ये 12 मीटर। अब आपको ए निकालना है, इसका मतलब बेस फाइंड करना है। बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर 15 इंटू 15 225, 12 इंटू 12 145, नहीं सॉरी 144। तो बेस स्क्वायर 1, 12 में से 4 गया 8, तो यहां से स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट। पेयर चाहे कोई भी डिजिट के बना लो, 9 इंटू 9 तो 9 सेंटीमीटर। तो इसका बेस कितना होगा 9 सेंटीमीटर। दो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। क्या ये राइट ट्राइंगल की साइड है? 3 क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन आप देखें, पहली साइड 2.5, दूसरी 6.5, थर्ड 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना हमेशा ए की वैल्यू सबसे स्मॉल वाली साइड होती है, बी की वैल्यू उससे बड़ी वाली 6.5 बीच में रखा है तो ये बी नहीं है, 2.5 से 6 सेंटीमीटर बड़ी तो ये वैल्यू बी की। सी की वैल्यू सबसे बड़ी साइड। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 6.5 का स्क्वायर। 2.5 स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5 6.25, 6 6 जा 36, 6.5 इंटू 6.5 42.25। अभी इनको ऐड करेंगे तो 42.25। देखो ऐड करने का तरीका 36 के आगे कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट लगा के यहाँ 2 डिजिट 2 जीरो रखो, 6.25 तो 42.25 दोनों इक्वल है। तो यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अनइक्वल है तो नहीं है। ऐसे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। देखो यहाँ दोनों डिजिट इक्वल है तो ए और बी की वैल्यू वो हो सकती है। नहीं, ए की वैल्यू सबसे स्मॉल डिजिट, बी की वैल्यू मिडिल नंबर, सी की वैल्यू सबसे बड़ी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 को ऐड करो 8, 5 5 जा 25। ये नॉट इक्वल है तो नो, इट इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। थर्ड मैंने कर दिया है, अपने आप देख के सोल्व करें।
tree is broken at a height of 5 meter. एक पेड़ 5 मीटर ऊंचाई से टूट गया of the ground and its top touched the ground at a distance of 12 meter from the base. और उसका ऊपर का सिरा 12 मीटर दूर टच कर रहा है बेस से. तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री. देखो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ कि ये कोई ट्री था, यहां से टूट गया और यूं टच कर रहा है. ये कितने 5 मीटर हाइट ऊंचाई से टूटा हुआ और इस बेस से कितनी दूर है 12 मीटर. तो ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है. तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये तो क्या है हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे. ये बेस और ये परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 5 5 जे 25, 12 12 जे 144. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 169. इनको ऐड कर देंगे. हाइपोटेन्यूज यहाँ से रिमूव हुआ तो 169 या रूट का साइन. अब 169 13 इंटू 13 तो हाइपोटेन्यूज 13 मीटर. अब देखो ये 13 मीटर आ गई, बट उसने पूछा ओरिजिनल हाइट. ओरिजिनल हाइट ये और ये दोनों चाहिए, ए बी सी ऐसे माने. तो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री देखो 13 ये और 5 पहले ये उसमें जुड़ा हुआ था, तो कितना आ जाएगा 18 मीटर. इट इज योर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 6. एंगल्स Q and R of a triangle PQR 25 degree and 65 degree. Right which of the two. देखो पहले इसका थर्ड एंगल फाइंड करें हम. किसी भी ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है. तो 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर देंगे. ऐड कर लो 90 डिग्री. तो कितना है ये 90 डिग्री. अब देखो 90 डिग्री के सामने ट्राइंगल जो है वो है PQR. ये P, ये Q और ये R. अब देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर QR स्क्वायर आएगा, फिर PQ स्क्वायर और RP स्क्वायर. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. देखो क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. ये 40 डिग्री की कितनी होगी 40 सेंटीमीटर. और सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के. अब याद करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में. तो ये तो लेंथ है बट ब्रेथ नहीं है. ब्रेथ ये होगी. तो अब देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस होगा. तो जो विड्थ है जो ब्रेथ है वो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर इक्वल ब्रेथ. तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है. परपेंडिकुलर फाइंड करने का फॉर्मूला पी स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर 41 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज रख देंगे, यहाँ पे बेस की वैल्यू रख देंगे 40 का स्क्वायर. 41 स्क्वायर 41 इंटू 41 1681. 40 इंटू 40 1600. तो पी स्क्वायर माइनस करेंगे 81
यहाँ से स्क्वायर रिमूव हुआ तो यहाँ रूट का साइन, इसके पेयर 9 9 जा 81, पेयर में से 1 डिजिट 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ब्रेथ कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल 2 into L मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रैकेट में वैल्यू रख दो 2 लेंथ 40, ब्रेथ हमने 9 फाइंड किए, तो 2 into 49, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 98 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर होगा इस रेक्टेंगल का। देखो क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखो इस रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये इसमें दो डायगोनल है AC और BD। तो रोम्बस में स्क्वायर को रोम्बस को स्क्वायर बोलते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, यानी ये भी उतनी होती है, ये भी उतनी होती है, ये इतनी होती है, ये भी उतनी होती है। और डायगोनल जो है जहां मिलती है वहां राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक डायगोनल ये माने तो ये हाफ 8 इधर होगी 8 इधर होगी, 16 का था। ये माने तो 15 इधर होगी 15 इधर होगी। और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। तो देखो पहले एक सभी इसमें 4 ट्राइंगल है, तो ये BOC एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। इसमें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब इस स्क्वायर की जो साइड है इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। इट मींस हाइपोटेन्यूज इक्वल साइड ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 15 into 15 2 to 5। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 9 8 और 2, यह हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर रिमूव होगा तो यहाँ स्क्वायर रूट का साइन आएगा 289। अब इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हाइपोटेन्यूज ये 289 डिवाइड होता है 17 से, 17 into 17 17 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड आ गई 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 into साइड, तो 4 साइड हमने फाइंड कर ली है। 17 सेंटीमीटर रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, तो 4 into 17 68 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आई होप दैट इट्स एक्सरसाइज इज कंप्लीट एंड अकॉर्डिंग कोविड-19 आप लॉकडाउन में स्कूल से दूर हैं, तो आई होप दैट योर माइंड वाइज ऑल द स्टूडेंट आर माइंड वाइज एंड हेल्थ वाइज गुड विद
पढ़ने का तरीका है, एक्सरसाइज ओपन करें, अपना मोबाइल सामने रखें, क्योंकि ये वीडियो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, ऑनलाइन नहीं है। पहले इस वीडियो को क्लियर सुने, फिर जो आंसर है उनको रफ में निकालें और अच्छी हैंडराइटिंग में होमवर्क करें। गुड डे।